बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 जो कि है वेक्टर्स। चैप्टर शुरू करने से पहले हम वेक्टर को जान लेते हैं वो क्या होता है। वेक्टर के ऑपोजिट साइड पर स्केलर लिखा हुआ है जिसका मायने ये है कि ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर की जाए। मैग्नीट्यूड हम कहते हैं तादाद को। इसकी एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। और वेक्टर वो क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड और इसके साथ डायरेक्शन से जाहिर करें, यानी ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जाहिर करे। डायरेक्शन सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो इशारे को कहा जाता है, यानी किसी की सिमत इशारा करना। एग्जांपल्स पे आ जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक बॉक्स है जिसका मैस हो गया 2 kg। kg तो यूनिट हो गया। ये जो 2 है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। दूसरी तरफ देखा जाए यही मैस पड़ा हुआ है, ये एक इंसान है, इसी में ये लगा रहा है फोर्स, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो इससे में जो फोर्स लगा रहा है इसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसने इशारा दे दिया कि ये राइट साइड पर फोर्स लगा रहा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक लाइन है, इसकी कोई सिमत मालूम नहीं, तो इसको हम कहेंगे स्केल है। इसके बाद ये एक लाइन है, इसकी अगर हम सिमत बता दें कि ये राइट साइड पे जा रहा है तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये गाड़ी चल रही है, यानी जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। इसी गाड़ी को अगर हम ले लें और बता दें कि ये इस साइड पे चल रही है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड ऑफ, तो ये होगी स्केलर क्वांटिटी, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी जिसने डायरेक्शन मालूम कर दी। ये उम्मीद है आपको एक शॉर्टली डिटेल में पता चल गया होगा कि स्केलर और वेक्टर में क्या है। इसी तरह ये जो हमने ली थी इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का जिक्र हमने पहले भी किया, तादाद को कहते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंटेशन का देख लेते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कोई भी अल्फ़ाबेट, वेक्टर ए, स्मॉल ए या बी हो, यहाँ उसके ऊपर एरो डाल दे, या उसको बोल्ड करके लिख दिया जाए, यहाँ जो वेक्टर है उसके नीचे ऐसे लाइन लगा दी जाए। ये 3 तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। इसके अलावा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर। इसको एक्सप्लेन करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं हम वेक्टर की। यानी ये हमने दिया का फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। यानी एक वेक्टर होगा जिसके हमारे पास पॉइंट होंगे एक्स कोमा वाई, उसकी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको हम एक कैप से डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर which has only one magnitude। यूनिट से जाहिर हो रहा है तो उसके से वन का साइन लाजमी होगा। तो जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर की मैग्नीट्यूड इससे जाहिर की जाती है और वेक्टर की डायरेक्शन एक कैप से जाहिर की जाती है। आगे सिंपल लफ्ज़ में देख लें कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये कैसे डे हुआ? वेक्टर ए हमने लेते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। ये इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, जिसको हम फॉर्मूले से डिराइव करें तो ये बन गया ये। अब नेक्स्ट बात इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि वेक्टर कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वेक्टर ज़ीरो कैसे होगा? ये एक वेक्टर है ए, इसके बरक्स ही देखा जाए ये आ रहा है दूसरा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर देखा जाए ये दोनों एक ही पॉइंट पर टकरा रहे हैं, इनके दरमियान तो कोई रिजल्टेंट नहीं बन रहा। इसको हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस बी इज नल वेक्टर, यानी कि ज़ीरो वेक्टर। मज़ीद क्लियर होगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। वेक्टर नेगेटिव कब होता है, अब इसको देख लेते हैं। ये हमने दिया एक वेक्टर ए, अगर इसी की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। इसी तरह अगर हम ये एक वेक्टर लिया था ए, इसको हम यहाँ पे अगर उल्टा कर दें नेगेटिव ए, तो ए नेगेटिव ए ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह समझ में तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके अलावा वेक्टर पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव वेक्टर की निशानी है। अगर हम इसी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बाकी जिस तरह एक्सरसाइज हम करते जाएंगे उसके अंदर क्वेश्चन आते जाएंगे, उसी के साथ थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। तो सीधा हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल देखें तो लिखा हुआ राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। बात डिस्कस करने के लिए ये है कि एक्स आई और वाई जे क्या होता है। बचपन में सुना तो होगा पोजीशन वेक्टर के बारे में। ये ओरिजिन आ गया, ये एक वेक्टर ड्रा कर लिया पी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। किसी ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बगैर बताने वाली चीज़, यानी कि इसको हम एक्स एक्सिस से जो बिलोंग कर रही है यूनिट वेक्टर, उसको हम कहते हैं आई और इसको हम कहेंगे जे। बिलफर्ज ये एक वेक्टर है ओ से लेकर पी तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया पी तक। पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट बी, हमने यहाँ से पी तक गया पॉइंट बी,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कर दिया OP। अब इसको कैसे लिखना, कैसे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था A, तो AI, यहाँ से लेकर यहाँ तक B, तो BJ। I और J हम इस्तेमाल करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, J वाई के एक्सिस के लिए, और आगे अगर हम स्पेस वेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा K, जो हम करते हैं Z एक्सिस के लिए। सवाल करते हैं, आपको ज़रूर क्लियर होगा। अभी तक के लिए इतना याद करते हैं, जहाँ पे वेक्टर I आ जाएगा वो एक्स एक्सिस के लिए, जहाँ पे वेक्टर J आ जाएगा वो वाई एक्सिस के लिए। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखा जाए उसमें लिखा है राइट अ वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। सबसे पहली बात तो ये है कि पी क्यू उसको कैसे बनाना है। तो ये याद रखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इनको हम पोजीशन वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक एक है, एक ओरिजिन से लेकर पॉइंट क्यू तक एक है। इस वजह से हम इसको कह रहे हैं, ओरिजिन से जो जाएगा उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 6i माइनस 2j। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 2i प्लस 3j। याद रखिए कॉमे की जगह हम लिखते हैं प्लस। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा, ये माइनस इस साइन का था। अगर इनको सोल्व करते हैं, आई वाली वैल्यू आई से माइनस होगी और जे वाली वैल्यू जे से माइनस होगी। 6i माइनस 2i, 4i माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j। ये आपका आगे वेक्टर पी क्यू जो है 4i माइनस 5j। इसको हम अगर ग्राफ पे करें, ये तो पॉइंट ओ पी बिलफर्स, ये पॉइंट हो गया क्यू ओ पी। ये जो चीज़ है पी से लेकर क्यू तक, ये हमने निकाली है 4i माइनस 5j। जाहिर से है अगर हम बिल्कुल एज इट इज़ ड्रा करना चाहें, 4 पॉइंट पे ड्रा करें, -5 पे करें, तो -5 तो साइड नीचे आएगा, 4 ऊपर ही रहेगा। तो वैसे एक रफली डायग्राम से समझाया कि पी क्यू को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है पहले पार्ट के सवाल आपसे हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यू। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड का आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट में। पहले सवाल में देख लें तो वेक्टर हमें दिया हुआ यू 2i माइनस 7j। अभी ऊपर ही बता के आया हूँ कि i के साथ वाली वैल्यू x होगी, j के साथ वाली वैल्यू y होगी। तो इसको हम पुट कर देते हैं, 2 का स्केयर प्लस माइनस 7 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट में 2 का स्केयर 4 प्लस 49 53 स्केयर रूट में। ये आ गई यू की मैग्नीट्यूड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बाकी खुद कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई सम और डिफरेंस की। तो याद रहे वेक्टर्स के सम सेम होते हैं, यानी आई वाली वैल्यू आई में ऐड होगी, जे वाली वैल्यू जे में ऐड होगी, और माइनस में भी ऐसे आई वाली वैल्यू आई से माइनस होगी और जे वाली जे से। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमें वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 7j, वेक्टर v दिया हुआ है हमें i माइनस 6j, और इसी के साथ वेक्टर w दिया हुआ है हमें
माइनस आई प्लस जे। वो कहता है हमें फाइंड करें u प्लस वी माइनस डब्ल्यू। मुश्किल की कोई बात नहीं, वैल्यूज पुट कर देंगे हम। u की वैल्यू थी हमारे पास 2i माइनस 7j प्लस v की वैल्यू पुट कर देंगे i माइनस 6j। w की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस आई प्लस जे। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 2i माइनस 7j प्लस आई माइनस 6j प्लस आई माइनस जे। 2i प्लस आई 4i माइनस 7j माइनस 6j माइनस से, तो ये हो गया माइनस 14j। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके अंदर हमारे पास है स्केलर मल्टीपल कैसे करते हैं। स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a और हमने एक मल्टीप्लाई कराना है नंबर k, तो इसको हम लिखेंगे k इंटू वैक्टर a। सिंपल लफ्ज़ों में k, तो ये हमारे पास था वेक्टर a, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना था एक स्केलर नंबर जो था हमारे पास k। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक था k, यहाँ से लेकर यहाँ तक था वेक्टर a यानी कि ka। सिंपल सी है, क्वेश्चन करते हैं, आपको लाजमी समझ आएगी। 2u माइनस 3v प्लस 4w। 2 वेक्टर u हमारे पास गिवन है 2i माइनस 7j माइनस 3। वेक्टर v हमारे पास गिवन है i माइनस 6j। वेक्टर w हमारे पास गिवन है माइनस i प्लस j। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टू 4i माइनस 14j माइनस 3i प्लस 18j माइनस 4i प्लस 4j। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और ऐड करना आपको पहले बताया। 4i माइनस 4i कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया माइनस 3i माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j माइनस 14 प्लस 4 माइनस 10 और प्लस 18 प्लस 8j। ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद है आपकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स a 1, -1, 2, 0। मुश्किल की बात कोई भी नहीं है। वो हमें कहता है कि पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, हमने फाइंड करना है ए बी प्लस सी डी। फाइंड द वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। कोई बस नहीं, ए बी कैसे निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए। सी डी कैसे निकलेगा ओ डी माइनस ओ सी पोजिशन वेक्टर से। तो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास 1, -1, 2, 0, -1, 3, -2, 2। पहले ए बी बना लेंगे यहाँ से। ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी बनेगा 2i प्लस 0j। ओ ए बनेगा 1i माइनस 1j। 2 माइनस 1 i और माइनस माइनस प्लस i प्लस j। सी डी बनाएंगे यहाँ से। ओ डी
माइनस ओ सी, ओ डी आएगा -2i प्लस 2j माइनस आई प्लस 3j, इधर जब किया -2 प्लस साइन माइनस आई प्लस 2 -3 -j। गिवन कंडीशन में क्या था, ए बी प्लस सी डी, ये सम निकालना है। दोनों की वैल्यूज़ एज इट इज़ हम ऐसे पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू आई थी हमारे पास आई प्लस जे माइनस आई माइनस जे, देखा जाए तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, नल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी 4i - 2j एंड बी इज द पॉइंट -2, 5। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए एक वेक्टर है हमारे पास जो कि चल रहा है, यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन ओ, ए से लेकर ओरिजिन तक। ए बी हमें गिवन है 4i - 2j। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ आएगी। अगर हमें याद हो तो हमने लिखा था ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, लेकिन फाइंड हमने क्या करना है, ए ओ, ठीक है। पॉइंट ए से ओरिजिन का हमें पास का फाइंड करना है। पहले इसको लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू था हमारे पास 4i माइनस 2j, जो किसके इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए के। पॉइंट पॉइंट बी हमें गिवन है, उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं, वो आएगा -25 प्लस 5j। ओ ए हमें नहीं गिवन, इसको हम लेट कर लेते हैं xi प्लस वाई जे, ये हमने ये लेट कर दिया। इसका पॉइंट गिवन था, हमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, और ये ओ बी। लेकिन याद रहे हमने निकालना क्या है, ए ओ। इसी तरह हम इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ए ओ आगे से कैसे निकालना है। 4i - 2j, ये -2i था, यहाँ पे आ गया, हो गया +2i प्लस 5j था, यहाँ पे हो गया -5j इज इक्वल टू -xi प्लस वाई जे। 4i + 2i 6i -2 और -7j -xi प्लस वाई जे। ये हमने क्या लेट किया था, -o a। याद हो तो मैंने बताया था कि ये है वेक्टर ए। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो बन जाएगा नेगेटिव ए। लेट्स सपोज ये पॉइंट ओरिजिन है और ये पॉइंट वेक्टर ए है, तो इन दोनों का फासला क्या हो गया, ओ ए। ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, और हमने जाना है ए से ओरिजिन की तरफ, यहाँ से ऐसे, तो ये क्या हो गया, साइन उल्टा नहीं हो जाएगा नेगेटिव में। तो याद रहे कि हमारे पास -o a इज इक्वल क्या होता है, ए ओ के। ये हमने कहाँ से निकाला, इस एग्जांपल से कि वेक्टर ए की डायरेक्शन अगर ये है, इसकी अगर डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। इसी तरह हमने ओ ए तो निकाल लिया था, अगर हम ओ ए की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें
नेगेटिव में कर दें तो हमारे पास गिवन हो जाएगा ए ओ। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए ओ इज इक्वल टू 6i-7j। उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अभी तक हम यहाँ पे रखते हैं। That's it for today.